आज का मोटिवेशनल वीडियो है पीस, पावर और प्रॉस्पेरिटी। ये तीन चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति पाना चाहता है, जिसमें पहली है पीस यानी शांति। तो शांति के लिए व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे बिल्कुल शांति का मतलब वो एकदम बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो चाहते हैं कि कोई उनको परेशान ना करे। वो एकदम ऐसी स्थिति चाहते हैं जहाँ बिल्कुल एकांत हो, जहाँ कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर जो मूल बात है, शांति पाने की बात हो रही है। शांति, पहली बात, शांति यदि इतनी शांति चाहिए जिसमें कहीं कोई आवाज़ ही ना हो, तो ये शांति यानी आपने एक ऐसी चीज़ की डिमांड की है जिसके लिए कहते हैं ना, स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ता है। ठीक वैसी ही बात व्यक्ति ने की है कि मैं शांति चाहता हूँ। ये शांति नहीं है। ये जिसकी डिमांड आप कर रहे हैं ये शांति नहीं है। शांति वो है जिसके होने से आपके घर में खुशी आती है। वो शांति की यदि आप बात कर रहे हैं, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें आपकी किसी तरीके की हलचल नहीं होना चाहिए, जहाँ आपको आप बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। यदि वो शांति चाहिए तो वो शांति आपको बाहर खोजने पर नहीं मिलेगी। वो शांति आपके अंदर की चीज़ है, जहाँ पर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, जहाँ पर आप अपने द्वारा अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, किसी भी चीज़, बाहरी चीज़ की का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यदि वो शांति की डिमांड करते हैं आप, तब वो शांति के लिए आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, बाहर पर नहीं। बाहर पर काम करेंगे तो बाहर की चीज़ों पर वो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, उससे आपको लाभ नहीं मिल सकता। जो अंदर की चीज़ है और आप बाहर में खोज रहे हैं उसको, ठीक आप उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं जिस तरीके से एक हिरन जो है वो कस्तूरी की खुशबू को बाहर खोजने के लिए निकल जाता है। तो वही चीज़ आप भी बाहर खोजने के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी आपको ही शांत करना होगा। यानी और आप शांत कैसे कर सकते हैं? सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। शांत कर सकते हैं आप उनको, उन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से अपने अनुकूल बना करके आप शांत कर सकते हैं। यानी सारी चीज़ें जो बाहर के लोग हैं, आप उनको नहीं बदल सकते। उनके प्रभाव, उनके विचार, उनकी प्रकृति, उनके जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से एक भी चीज़ को आप नहीं बदल सकते। वो बदलने का कार्य उन्हीं व्यक्तियों का है, चाहे वो आपके नियर डियर हों, चाहे वो आपके नियर डियर ना हो, बाहर के लोग हों। उन पर आप कार्य नहीं कर सकते। आप कार्य किस पर करेंगे? स्वयं पर। यदि आप स्वयं पर कार्य करेंगे तो दूसरों पर कार्य अपने आप हो जाता है। आपका ऑरा इतना क्लीन होगा कि सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत बार बहुत सारी सी चीज़ों को आप देख सकते हैं, बहुत जगह पर आप देख सकते हैं। जब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व कहीं जाकर के खड़ा होता है, सामने वाले लोग अपने आप ही शांत हो जाते हैं। वहाँ शांति कहने की ज़रूरत नहीं होती है, शांति हो जाती है। एक प्रभावशाली व्यक्ति घर के अंदर हो, शांति अपने आप आ जाती है। बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारे चीज़ों के परिवर्तन हो रहे होते हैं, नेगेटिविटी हो रही होती है, लेकिन वो नेगेटिविटी शांत होती है। कब? जब आप अपने आप पर काबू रखते हैं। आपको अपने ऊपर काबू रखना ही होगा। बहुत बार आदमी डिस्टर्ब होता है, ये नहीं कह सकते हम कि नहीं होता है, लेकिन जो लोग इस डिस्टर्बेंस को पर काबू पा लेते हैं, और पा कब लेते हैं? जब वो अपनी सीमा के अंदर रहते हैं तो वो पा लेते हैं। जब आप एक व्यक्ति घर से बाहर जाता है और वहाँ पर जब वो कार्य कर रहा होता है, वहाँ पर वो कैसे शांत हो जाता है? यदि किसी जगह किसी भी ऑफिस में वर्क करे, कहीं किसी भी जगह जाकर के व्यक्ति कार्य करे, वहाँ उसको अपनी मर्यादा को रखना पड़ता है। और जब वो मर्यादा को रखता है तो वो शांत रहता है। मर्यादा कहती है ये है कि सबकी सुनो,
सुनना पड़ेगा। धैर्य की बात यहीं पर स्टार्ट होती है और यहीं पर समाप्त होती है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा और सुन करके क्या बोलना है ये आपको उसी समय डिसाइड करना है। ये पहले से सोचने वाली चीज़ नहीं है, ये तत्काली निर्णय लेने की चीज़ है और तत्काली आपको उसी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। जो लोग इस पर कार्य कर जाते हैं वो लोग सफल हो जाते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बाहर निकलने वाले व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर बहुत कम समस्याएं होती हैं, लेकिन घर के अंदर व्यक्ति उन समस्याओं को समाधान करना ही नहीं चाहता। वो हर बात को लेना ही नहीं चाहता, उस तरीके से देखना ही नहीं चाहता। जब देखना ही नहीं चाहते, जब आप हर चीज़ का उत्तर ही देना चाहते हैं, हर चीज़ को उसी तरीके से उत्तर देना चाहते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं मेरे मुंह से निकल गया, निकलता नहीं है, आप निकलने देते हैं। ये कार्य हमने कभी किया ही नहीं ना, ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए गलतियां हुई। जिस दिन व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगा वहाँ पर फिर वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। यहीं पर यदि ये आपको लाना शुरू कर दिया तो घर भी शांति और बाहर भी शांति, दोनों जगह शांति मिलेगी। लेकिन यदि आप इससे भी अधिक शांति चाहते हैं तो फिर तो वो शांति तो फिर वो शांति के लिए तो फिर एक अलग चीज़ होती है। तो यदि आपको शांति इस तरीके की चाहिए कि आपको सुकून मिले तो आपको दूसरों की बात को सुनना सीखना होगा, दूसरों को आंसर देना भी सीखना होगा, तब आप शांति ला सकते हैं। तो ये शांति आपसे, और ये कब आती है व्यक्ति के अंदर, जो कहते हैं ना जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान का मतलब ही है कि व्यक्ति अपने ऊपर काबू रख सके। ज्ञान व्यक्ति को समग्रता प्रदान करता है। बाहरी जो सभ्यता हम देख रहे हैं कि लोगों में बाहरी रहन सहन, बाहरी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो आंतरिक चीज़ें हैं उसके लिए आंतरिक वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अंदर से अपने आप के विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों की गंदगी को समाप्त करना हो। एक सामान्य सी बात है और उसको आप असामान्य बना करके इतना लंबा खींच रहे हैं उसको। हर बात को आप नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपने नेगेटिव ही किया है सारी ज़िंदगी, इसलिए आप उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं और नेगेटिव तरीके से ही सोचते हैं। तो पहले वो सोच पर आपको काबू रखना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी कि सोच में परिवर्तन लाना होगा। जब आपके विचार साफ होते हैं आपका मन भी शांत होता है। जब आपके विचार गलत होते हैं, आप देखिए आपके विचारों के साथ साथ आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो पीस और फिर पावर, फिर आप जब आपके अंदर शांति आ गई, जब आपके विचारों की वो हलचल बंद हो गई, तब आपके अंदर एक पावर आती है। तब आपके अंदर एक पावर वो होती है जो आपको पद से प्राप्त होती है। तो वो पद चाहे कहीं भी मिले, आपको किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो, लेकिन वो पावर जो है, जो पावर शब्द है वो पद से ही रिलेटेड है। और ये पावर तब आती है जब आप उस आपका व्यक्तित्व उस तरीके का हो जाता है, आपके कार्य उस तरीके के हो जाते हैं, आपका ज्ञान उस तरीके का हो जाता है, आपकी समझ उस तरीके का हो जाता है, तब पावर आती है। और इसी पावर ऑरा जिसको हम कहते हैं ना, ऑरा आपका इतना इतना प्रभावी होता है कि सामने वाले बहुत बार व्यक्ति सामने से हट करके चला जाता है, या सामने आता है तो वो फिर उतना ही आपके साथ में वो अपनी बात करेगा जितना उसको करना है, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। ये पावर का कमाल है, आपकी पावर है आपके अंदर। कोई आपको एक पावर हो सकता है, आपको कोई चीज़ किसी ने दे दी, वो भी पावर है। आपको ईश्वर ने ही किसी तरह से कोई पावर दे के भेजा, यानी आपको घर का बड़ा बना करके भेजा। तो ये कितनी बड़ी बात है ना कि आप बड़े हैं तभी तो आप दूसरों आपको ज्ञानवान बना करके भेजा। बड़ा बड़ा बनाने का मतलब है आप दूसरों को संभालने योग्य हैं, आपसे छोटे हैं, परिवार के सदस्य आपसे छोटे हैं। छोटे तो गलतियां कर सकते हैं ना, छोटों के केस को हम
नज़रअंदाज करते हैं। जब छोटा बच्चा कुछ गलती करता है तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, या फिर या तो हम सुधारते हैं उसको या उसको सुधरने का मौका देते हैं, 2 चीज़ें करते हैं। तो हमें वो मौका देना पड़ता है हमको। हमारा किसी को जब हम देखते हैं, जब हम किसी भी सज़ा देने की बात करते हैं, तो सज़ा का नियम क्या है? सज़ा क्यों दी जाती है? व्यक्ति को सुधारने के लिए। और यदि व्यक्ति खुद ही सुधरने का कार्य कर रहा है तो सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पावर व्यक्ति को तब दी जाती है कि जब वो दूसरों को सुधार सके। पावर देने का मतलब इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को योग्य समझा गया। तो चाहे वो परिवार को सँभालने के लिए हो, चाहे वो ऑफ़िस को सँभालने के लिए हो, किसी शिक्षा संस्थान को सँभालने के लिए हो, इस संसार को सँभालने के लिए हो, कोई भी हो, राष्ट्र को सँभालने के लिए हो, कोई भी व्यक्ति हो, पावर बताती है कि आप वो जो है वो अ, आपके अंदर वो क्षमता है, आपको उस क्षमता का पालन करना है। उस क्षमता का आप देने योग्य बने हैं, तो आप देने की स्थिति में आए हैं। तो हर एक कई बार व्यक्ति को बड़ा बुरा लगता है जब उसे से कहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी आपको काम करना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहते हैं कि अरे ये क्या है, लोगों को तो बिना किए सब कुछ मिल जाता है। अरे आपको तो पहले ही दे करके दे तो चुके हैं ना वो, आप इस योग्य हैं कि देने की स्थिति में आएंगे। इसका मतलब आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता ना। देने की स्थिति में आपको रखा गया है, आपको बड़ा बनाया गया है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको उस योग्य समझा गया है। इसका मतलब आप सफल हैं, बहुत सफल हैं। बहुत पावर हमेशा उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो पावर को संभाल सके। हर व्यक्ति को पावर नहीं दी जाती। पावर हर व्यक्ति के अंदर होती भी नहीं है। तो वो पावर भी आपकी कहीं ना कहीं वो आपकी एक जो व्यक्तित्व का एक इसकी एक रोशनी है जिसको कि संभालना चाहिए। उस पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे दूसरे को तो कुछ सौंपा ही नहीं गया, मुझे ही सब कार्य के लिए बताया जाता है। आप देखिए, आप किसको जिम्मेदारी सौंपते हैं? उसी व्यक्ति को जो ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है, उसको सौंपते हैं। हर व्यक्ति को कार्य नहीं सौंप सकते। तो पावर, फिर प्रॉस्पेरिटी। यदि आपने 2 चीज़ों पर कार्य किया, पीस पर कार्य किया यानी शांति पर काम किया, आपने अपने ऊपर अपने अंदर की हलचल को रोक दिया, बाहर की हलचल को रोक दिया, पावर अब आपके अंदर जन्म ले चुकी है। अब आपके पास प्रॉस्पेरिटी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी पनपती है वो इन 2 चीज़ों के न रहने पर पनपती है। यदि ये 2 चीज़ें आपके पास आ गईं, पीस आ गई और पावर आ गई, तो प्रॉस्पेरिटी भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है, क्योंकि सहयोग के हाथ अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब वो लोग आपके विरोध में खड़े नहीं हैं जो लोग कल तक आपके विरोध में थे। अब आपके सहयोग में खड़े हुए हैं। जब आपके सहयोग में कोई है तो फिर उससे जब सहयोग में आपके हाथ चलने लगेंगे तो तब वहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी हमेशा प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को बढ़ाती है। तो आपका अपने आप ही समृद्धि बढ़ने लगती है, अपने आप समृद्धि बढ़ने लगती है, शांति, सुख और समृद्धि। तो समृद्धि आपकी अपने आप बढ़ने लगती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी अपने आप बढ़ने लगेगी, धन अपने आप बढ़ने लगेगा। चाहे वो परिवार का धन हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, आप जब जो इस कार्य में हाथ डालेंगे वहीं आपको सफलता मिलती चली जाएगी। सफलता आपके साथ चलने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर ये 2 चीज़ें आ गईं। बिना ये 2 चीज़ें आए आपका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तो वो है जो हम शिक्षा के रूप से लेते हैं, वो ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इनर वर्क को करता है, जिसको प्रतिदिन लेने की ज़रूरत है। एक दिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हम तो लेते रहते हैं, कभी-कभी हम कथाओं में जाते रहते हैं, कभी-कभी हम किताबों को पढ़ते रहते हैं, कभी-कभी नहीं। प्रतिदिन, प्रतिदिन पढ़िए। अच्छी पुस्तकें, अच्छे या फिर अच्छी पुस्तकें
से मतलब ये है कि आप चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ें या आप धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ें, वो सब अच्छी चीज़ें हैं जिनसे कि आपके अंदर कुछ चीज़ें कुछ बढ़ रहा है, यानी आपका आपके जीवन का आंतरिक रूप से उत्थान हो रहा है। तब वो आपकी समृद्धि की सूचक हैं, वो आपके परिवार की समृद्धि, आपके समाज की समृद्धि, आपके शहर की समृद्धि, आपके देश की समृद्धि, आपके वो आपका आपका सारा पूरा सब कुछ बदलने में सक्षम है। बिना इन 3 चीज़ों के हुए व्यक्ति चाहे कि मैं जीवन में सब कुछ बदलाव ला सकता हूँ, कुछ भी बदलाव नहीं ला सकता। व्यक्ति को लगता है, कई बार व्यक्ति बोल देता है कि नहीं-नहीं मैं तो सही हूँ, कहीं कोई चीज़ गलत नहीं है। नहीं, जब जब गलती होती है तो उस गलती को व्यक्ति को रियलाइज़ भी करना चाहिए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब व्यक्ति काम करता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से उसमें जो है वो सफल भी होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। उसको लगता है कि गलती जो है वो मेरे से हुई नहीं, मैंने नहीं की, अपने आप हो गई। अपने आप नहीं हुई थी, हमने लापरवाही की थी। एक जगह हम लापरवाही नहीं कर रहे थे अपने, इसलिए हमारे से गलती नहीं हुई। दूसरी जगह हम लापरवाही कर रहे थे, इसलिए गलती हुई। आंतरिक विचारों को सुदृढ़ बनाने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। जब आपके विचार सुंदर होंगे, जब आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा, तो सारी चीज़ें सुंदर अपने आप बदल जाएँगी। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका आपके आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। आपके कर्म जो हैं, वो आपको ज़्यादा आगे लेकर के जाती हैं, वो ज़्यादा आपकी जो है सूचना देते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन निकल कर के कौन-सी चीज़ आती है? वही चीज़ जो सच होती है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, तब काम में आप सफल होते हैं, तभी आप जीवन में बदलाव देखते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं कहूँगी कि जीवन में यदि आप सफल बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों पर काम ज़रूर करना। पीस यानी शांति, सुख और समृद्धि, या पीस, पावर और प्रॉस्पेरिटी। और ये तीनों चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? आपके जीवन के उत्थान से। इसलिए इस पर काम निश्चित रूप से करें और देखें अपने आपका जीवन बदलने लगा है, आपकी खुशियाँ आपके घर में लौटने लगी हैं।